और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है। मौत की वजह का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ है। बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है। मौत की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि मौत किस वजह से हुई है, लेकिन संदिग्ध हालत में जरूर उनका शव पाया गया है। बाघंबरी मठ में संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है और इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या है। वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है कि अगर संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन वो आखिर वजह क्या है, अब इस पूरे मामले में जांच की जरूरत है, जिसके बाद ये बात निकलकर सामने आ पाएगी कि किस परिस्थिति में, किस वजह से और क्यों, कैसे मौत हुई है नरेंद्र गिरी की। संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है। हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, किस तरीके से, किन हालातों में मौत हुई है और अभी प्रथम दृष्टया पुलिस या प्रशासनिक जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं मौत के पीछे वजह? जी देखिए, मौत के पीछे वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारी जो पुलिस अधिकारी थे मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने उस शव को फंदे से उतारा है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका शव उतारा गया है, फंदे पे झूल रहा था उनके कमरे में। जो मठ बाघंबरी है, जहां पर उनका निवास था, जहां पर वो रहते थे, और मठ में तमाम साधु संत और तमाम जो युवा साधु हैं वो रहते थे, उसी में उनका जो अपना जो कमरा था, उसी में उनका शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है। सूचना के बाद पुलिस ने पहुंच के शव उतार लिया है, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर ये आकलन लगाना मुश्किल है कि क्या वजह हो सकती है आत्महत्या करने की, क्योंकि नरेंद्र गिरी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका न सिर्फ संत समाज में, साधु समाज में सबसे बड़ी संस्था के वो अध्यक्ष थे, बल्कि राजनीति में बहुत अच्छा खासा दखल था। कोई भी बड़ा नेता, कोई ऐसा राजनेता नहीं था जो उनका भक्त ना हो। हमने देखा है प्रयागराज में ही प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं तो दर्शन के लिए उनके बड़े हनुमान मंदिर के जाते हैं। नरेंद्र गिरी उनकी अगवानी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव की, जितने बड़े राजनेता आसपास के जो राज्य हैं उनके तमाम मुख्यमंत्री सब पहुंचते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका चरण छूते हैं। तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी, धार्मिक हस्ती थी। इसके अलावा राजनीति में राजनेता उनके तमाम भक्त थे, तो बहुत असर था उनका हर क्षेत्र में, चाहे वो साधु संतों के बीच की बात कर लें, चाहे वो नेताओं की बात कर लें, आम लोगों की बात कर लें, तमाम अफसर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। कुंभ उन्होंने कई कुंभ संपन्न कराए और अखाड़ा परिषद साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था, उसको प्रतिष्ठा दिलाने में नरेंद्र गिरी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके पहले लोग नहीं जानते थे कि अखाड़ा परिषद क्या चीज है, लेकिन नरेंद्र गिरी ने अपने कार्यकाल में, जो दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा था, उसमें ये साबित किया कि अखाड़ा परिषद क्या होता है और अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है। और उसके बाद से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी, उसका नाम बढ़ा था। जिस तरह से हर देश के बड़े मुद्दे पर नरेंद्र गिरी का बयान आता था, उनकी बात लोग सुनना चाहते थे। और इसके अलावा जो कोई भी नेता, कोई भी राजनेता उनके आशीर्वाद लिए बिना प्रयागराज से रवाना नहीं होता था। तो नरेंद्र गिरी एक बहुत बड़ा नाम था। अगर हम बात करें, चाहे मनवेंद्र, लेकिन कब पता चला कि उनका निधन हो गया है, और जब सबसे पहले व्यक्ति वहां पहुंचे जिन्होंने उनके शव को देखा, तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है? जी देखिए, जो पुलिस अधिकारी से जिनसे हमारी बात हुई तो वो भी हतप्रभ थे। उन्होंने कहा कि बाबा नहीं रहे। मनवेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं। महंत आनंद गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं। महंत साहब, आप लोगों को कब जानकारी मिली कि नरेंद्र गिरी की मौत हो गई है, और साथ ही किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को मिली है? मुझे अभी भी फोन आया है 1 घंटे पहले, और मखनी बच्चों ने फोन किया था कि बड़े महाराज ने फांसी लगा ली है। फिर दूसरे लड़के ने बताया कि आत्महत्या हो गया है। लेकिन मैं पिछले 1 साल से लगातार इस चीज से जूझ रहा था। मैं बोलता आया हूँ कि कुछ षड्यंत्र चल रहा है, इससे दोनों को भयंकर खतरा था, और वही अंदेशा स्पष्ट हो गया। बहुत ज्यादा भयंकर दुख है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ।
पहुंचने की कोशिश करूंगा कि जल्दी पहुंचूं वहां पे और फिर करके देखूंगा। बट मेरी सरकार गुजारिश है कि आश्रम को सीज किया जाए, निष्पक्ष जांच और इस चीज को ठीक गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र का हिस्सा है। जी आनंद जी, आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सबके प्रिय थे, लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। यही है, देखिए जहाँ संपत्ति होती है वहाँ हर प्रकार के विवाद होते हैं और वो ही संपत्ति कारण बनी, मुझे लगता है कहीं न कहीं। और तमाम चीजें थी जुड़ी हुई, इसके पीछे बड़ी राजनीति है। मुझे अलग इसी कारण से इसके साथ किया गया था। मैं हमेशा अंदेशा जताता रहा, इसी बात को लेकर के ही चीजें इतनी बड़ी हुई थी और आज वो चीजें सामने दिख रही है। आज ऐसा हो गया है, जिसका अंदेशा था वो चीजें होके समझ में आ रही है। बहुत दुखद है अपने आप में। आनंद गिरी जी, आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ षड्यंत्र है, कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। ऐसे कौन से लोग, ऐसी कौन सी राजनीतिक साजिश? आपने कहा कि राजनीतिक साजिश हो सकती है, तो क्या इसमें किसी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति या कोई भी ऐसे संगठन के बारे में आप बताना चाहते हैं, आज देश को खुलासा करना चाहते हैं कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो उनके पीछे पड़े थे? देखिए, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। विषय उन लोगों से जुड़ा सीधा सीधा जो उनके साथ बहुत उठते बैठते थे, जो उनको सलाह देते थे, जो उनसे लेन देन करते थे, जो उनके साथ रुपए पैसे लेते थे, देते थे। कई लोगों ने उनको पैसे दे रखे थे, कई लोगों ने उनसे पैसे ले रखे थे और उन्हीं पैसों के लेन देन में वो बहुत उलझ गए थे। और उसी उलझन को सुलझाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, वो उलझन नहीं सुलझी। अभी तो उन लोगों ने मेरे ही खिलाफ उनको भरा और मुझे ही उन्होंने डांट डपट करके किनारे कर दिया था। मैं उनको हमेशा से कहता आया कि ये लोग ठीक नहीं हैं, इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है आश्रम और आश्रम की संपत्ति को लेकर के। और जो अंदेशा था वो आज स्पष्ट हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। ये केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये उस व्यक्ति की हत्या जिसने 4 कुंभ अपने निर्देशन में सफलतापूर्वक पूरे कराए। वो ये सूरवीर योद्धा जैसा उनका स्वभाव और एक महापराक्रमी जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर कुंभ को ले जाकर के विश्व पटल में पहुंचाया, चाहे वो उज्जैन का कुंभ हो, प्रयाग का कुंभ हो, नासिक का कुंभ हो या फिर हरिद्वार का कुंभ हो, इन कुंभों में अहम भूमिका निभाई है। वो कमजोर दिल के नहीं थे। 2 बार कोरोना उनको हुआ और वो स्वस्थ होकर के गए। उसके पश्चात वो कमजोर दिल के नहीं थे।